ठीक वही बात बोलूंगा जो सारे मोटिवेशनल बोलते हैं पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तुम एक बहुत भयानक आपा हो कि इंडिया साइड में अल्लाह बोन के ऊपर आपको नोज दिखाई दे रहा है। इस नोज को बोलते हैं स्टूडेंट ट्रॉक्लियर नोज। क्या बोलते हैं उसको? ट्रॉक्लियर। स्टूडेंट आप ये वाला पिक्चर देखा आपको समझ में आएगी इंटरफेस मेम्ब्रेन क्या होती है। ओके, इसकी बात हमने रेडियस वाली बॉम्ब में भी करी थी, राइट। ओलिक्रिनन प्रोसेस 5 सरफेस मैंने यहाँ पर लिख दिए। इसमें से इम्पोर्टेंट जो होती है वो 2 सरफेस होती है। एक होती है अपर सरफेस और एक होती है इसकी मिडल सरफेस, जहाँ पर मसल्स का ओरिजिन और रिजेक्शन होता है। चार्ट ऑफ अल्लाह में मैं आपको बताऊँ 2 चीजें होती हैं, ठीक है। एक 3 बॉर्डर होती है, 3 सरफेस होती है। तो वेलकम टू स्टूडेंट, आज हम स्टडी करेंगे अपने नई बॉन दैट कॉल्ड अल्लाह बॉन। स्टूडेंट अभी तो हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा स्केपुला, देन ह्यूमरस, देन रेडियस। अब हम पढ़ेंगे अल्लाह। अल्लाह बॉन कहाँ पर होगी? आपने जो बताया रेडियस बॉन कहाँ पर होती है हमारी फोरआर्म के लेटरल में। तो अल्लाह बॉन कहाँ पर होगी स्टूडेंट? अल्लाह बॉन होगी मिडल साइड में। तो मिडल साइड फोरआर्म में कौन सी बॉन होती है? अल्लाह बॉन। तो स्टूडेंट बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो नाउ स्टूडेंट ये है हमारी अल्लाह बॉन। ओके, इसमें सबसे पहले हम लोग कोई सी बोन पढ़ने से पहले हम लोग का क्या देखते हैं? सबसे पहले साइड डिटर्मिनेशन ऑफ अल्लाह बोन। आपको हमेशा बोन पढ़ाता हूँ तो आपको 2 तरीके के साइड डिटर्मिनेशन बताता हूँ। अल्लाह बोन एक स्पेशल बोन होती है जिसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड चीजें आएंगी, आपको घबराने की बात जरूरत नहीं है। मैं आपको छोटे छोटे स्टेप में आगे लेकर के जाऊंगा। हम पूरे अच्छे तरीके से हम लोग को क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। हम पढ़ते हैं यहाँ पर साइड डिटर्मिनेशन ऑफ अल्लाह बोन। तो साइड डिटर्मिनेशन ऑफ अल्लाह बोन में सबसे पहले आप देखो ये वाला यहाँ पर आपको एंटीरियर साइड में, इस अल्लाह बोन के एंटीरियर साइड में स्टूडेंट, ये एंटीरियर साइड इसकी एंटीरियर साइड में अल्लाह बोन के ऊपर आपको नोज दिखाई दे रहा है स्टूडेंट। इस नोज को बोलते हैं स्टूडेंट ट्रॉक्लियर नोज। क्या बोलते हैं उसको? ट्रॉक्लियर नोज। ओके, और ये कहाँ पर होता है? आपका एंटीरियर में होता है। स्टूडेंट देन आप देखो इसके नीचे स्टूडेंट हमने क्या पढ़ा था? रेडियल बोन में जो स्टाइलेट प्रोसेस था वो कहाँ पर होता है? लेटरल साइड में होता है। ओके स्टूडेंट, जो अल्लाह बोन होती है इसमें भी एक स्टाइलेट प्रोसेस होता है। तो स्टूडेंट जो कि अल्लाह बोन जो होती है वो मीडियल साइड में होती है। तो इसका जो स्टाइलेट प्रोसेस स्टूडेंट ये वाला जो प्रोसेस आपको दिख रहा है दैट इज स्टाइलेट प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, इसका जो स्टाइलेट प्रोसेस होता है वो कहाँ पर होता है? मिडिल साइड में होता है। तो आपको इसको कहाँ पर करना है? इसके थोड़ा से मिडिल साइड में करना है। ओके, और ट्रॉक्लियर नोज को कहाँ पर करना है? इंटीरियर में करना है। अब स्टूडेंट आप ध्यान देंगे एक और चीज है यहाँ पर। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक सरफेस मिलती है हमको, दैट सरफेस इज कॉल्ड लेटरल सरफेस, जहाँ पर इंटरफेस मेम्ब्रेन रेडियस मेम्ब्रेन से अटैच होती है। स्टूडेंट आप ये वाला पिक्चर देखा आपको समझ में आएगी इंटरफेस मेम्ब्रेन क्या होती है। ओके, इसकी बात हमने रेडियस वाली बॉम्ब में भी करी थी। तो ये जो लेटरल वाली जो मेम्ब्रेन होती है स्टूडेंट, इसमें क्या होता है? इंटरफेस मेम्ब्रेन का अटैचमेंट होता है, ठीक है। तो ये जो लेटरल वाली जो वॉल स्टूडेंट लेटरल साइड में करनी है, ठीक है। तो इसकी साइड डिटर्मिनेशन कैसे करोगे आप? इंटीरियर में आएगा अपना ट्रॉक्लियर नोज, ठीक है। ओके स्टूडेंट, देन स्टाइलेट प्रोसेस कहाँ पे आएगा? मिडिल में आएगा स्टूडेंट। ओके, देन लेटरल में क्या आएगी? लेटरल वाली सरफेस जिसको हम क्या बोलते हैं? इंटरफेस मेम्ब्रेन ऑफ द सरफेस। तो इंटरफेस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? लेटरल सरफेस। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपको साइड डिटर्मिनेशन करना है, उसको प्लेस करना है उस पोजीशन में, ठीक है। स्टूडेंट जिस साइड की अल्लाह बोन होगी उस साइड में आपको उसको पकड़ना है, ठीक है। ऐसा मैं कर देना कि जो राइट साइड की अल्लाह बोन उसको लेफ्ट में पकड़ लिया, लेफ्ट साइड की अल्लाह बोन उसको राइट में पकड़ लिया। एग्जामिनर हंसेगा आपके ऊपर उल्टा, फिर मेरी गलती नहीं है, ठीक है ठीक। तो स्टूडेंट हमने यहाँ पर देख लिया साइड डिटर्मिनेशन ऑफ अल्लाह बोन। अब हम देखेंगे यहाँ पर पार्ट्स ऑफ द अल्लाह बोन। तो स्टूडेंट पार्ट्स ऑफ द अल्लाह बोन में बड़ा सिंपल स्टूडेंट जैसा हम करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या दिख रहा है? सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा है हेड ऑफ द अल्लाह। ओके, देन स्टूडेंट इसकी शाफ्ट होती है, लोअर एंड पे क्या होगा? इसका लोअर एंड होगा। ओके, तो आप देखो कि 3 पार्ट होते हैं, पहला अपर एंड, देन इसकी शाफ्ट, देन लोअर एंड। ओके, एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर अपर एंड के बारे में। ओके, नाउ स्टूडेंट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर अपर एंड के बारे में। ओके, तो स्टूडेंट अपर एंड जो होता है उसका उसमें 2 प्रोसेस, 2 नोज देखने को हमको यहाँ पर मिलेंगे। ओके, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक प्रोसेस दिख रहा होगा दैट इज कॉल्ड ओलिग्रेनन प्रोसेस। स्टूडेंट ये आपको उबार टाइप दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर मैं आपको यहाँ पर पिन करके दिखा रहा हूँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं स्टूडेंट ओलिग्रेनन प्रोसेस। ओके स्टूडेंट, और यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर ओके,
यहाँ पर जो आपको दिख रहा है दैट इज, इसको बोलते हैं हम लोग कोरोनॉइड प्रोसेस। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने देख लिया दो प्रोसेस होते हैं, एक कौन सा होता है ओलिगोक्रिनन प्रोसेस, एक होता है कौन सा हमारा कोरोनॉइड। देन उसके बाद हमने यहाँ पर दो नोच देखने हैं, ठीक है। यहाँ पर एक नोच होता है दैट इज ट्रैक्लियर नोच, और यहाँ पर एक नोच होता है जहाँ पर रेडियस बोन आर्टिकुलेट करती है स्टूडेंट अल्लाह बोन के साथ में, इसको हम बोलते हैं रेडियल नोच। तो हमने यहाँ पर दो चीज़ें देखी स्टूडेंट, इसके बाद में दो प्रोसेस होते हैं और दो नोच होते हैं, ठीक है। दो प्रोसेस कौन से होते हैं स्टूडेंट, ओलिगोक्रिनन प्रोसेस एंड कोरोनॉइड प्रोसेस। दो नोच होते हैं, कौन कौन से नोच होंगे हमारे, ट्रैक्लियर नोच एंड रेडियल नोच। तो स्टूडेंट अब यहाँ पर हम लोग हेडिंग डालेंगे ओलिगोक्रिनन प्रोसेस, ओके। तो फिर ओलिगोक्रिनन प्रोसेस मैंने आपको बताया था अभी क्या होता है ओलिगोक्रिनन प्रोसेस। अब स्टूडेंट जो ओलिगोक्रिनन प्रोसेस होता है स्टूडेंट, उसकी 5 सरफेसेस होती है। कितनी सरफेस होगी, 5 सरफेसेस होगी। लेट मी टेल यू कौन कौन सी सरफेस होती है। तो इसकी एंट्री में सबसे पहले आपको दिख रही है यहाँ पर एंट्री सरफेस, देन स्टूडेंट इसके ऊपर आपको दिख रही है अपर सरफेस, देन इसके बाद में आपको दिख रही है यहाँ पर इसकी पोस्टीरियर सरफेस, देन स्टूडेंट इसके बाद में आपको दिख रही है यहाँ पर इसकी लेटरल सरफेस और इसकी मीडियल सरफेस, राइट। ओलिगोक्रिनन प्रोसेस स्टूडेंट 5 सरफेस मैंने यहाँ पर लिख दिए। इसमें से इंपॉर्टेंट जो होती है स्टूडेंट वो दो सरफेस होती है, एक होती है अपर सरफेस और एक होती है इसकी मिडिल सरफेस, जहाँ पर मसल्स का ओरिजिन और इंसेक्शन होता है। देखो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे आर्म में एक मसल होती है पीछे की साइड पर, दैट इज कॉल्ड ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल, ओके। तो ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल जो होती है स्टूडेंट ओलिगोक्रिनन प्रोसेस के अपर सरफेस पे जा करके क्या करती है, यहाँ पर हमारी इंसर्ट करती है, ओके, राइट। वहाँ से ओरिजिन करती है और ओरिजिन होते हुए यहाँ से यहाँ पे आएगी और यहाँ पे आकर के अपर सरफेस ऑफ द ओलिगोक्रिनन प्रोसेस पे क्या कर जाएगी, ये इंसर्ट कर जाएगी। आप देख भी सकते हैं अपर पार्ट पे क्या कर रही है, इंसर्ट कर रही है, ओके। देन इसकी मीडियल साइड पे ये वाली साइड क्या कौन सी इसकी मिडिल साइड है और ये वाली साइड कौन सी इसकी लेटरल साइड है, ओके। लेटरल साइड में लेटरल सरफेस, मिडिल साइड में मिडियल सरफेस, ओके। तो इसमें इसकी जो मिडिल सरफेस है स्टूडेंट, यहाँ पर एक मसल का ओरिजिन होता है, ठीक है। प्लीज नोट अपर सरफेस पे ओलिगोक्रिनन प्रोसेस के अपर सरफेस पे मसल का इंसर्शन होता है, दैट इज कॉल्ड ट्राइसेप्स ब्रेकियाई मसल। और स्टूडेंट यहाँ पर ओरिजिन ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ओलिगोक्रिनन प्रोसेस के मीडियल सरफेस में यहाँ पर फ्लेक्सर कार्पी अल्नारिस मसल का क्या हो रहा है, यहाँ पर ओरिजिन हो रहा होता है। अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कोरोनॉइड प्रोसेस। अब हमने क्या कौन सा प्रोसेस पढ़ा, ओलिगोक्रिनन प्रोसेस, राइट। हम पढ़ेंगे यहाँ पे कोरोनॉइड प्रोसेस के बारे में, ओके। तो कोरोनॉइड प्रोसेस कौन सा होता है स्टूडेंट, लेट मी टेल यू। ये जो आपको यहाँ पर दिख रहा है दैट इज कोरोनॉइड प्रोसेस। अब स्टूडेंट जो कोरोनॉइड प्रोसेस होता है स्टूडेंट, इसकी 4 सरफेसेस होती हैं, कौन कौन सी होगी, सुपीरियर, एंटीरियर, मीडियल और लेटरल, राइट। तो इसके जो ऊपर वाली सरफेस कौन सी होगी, सुपीरियर सरफेस। इसके लेटरल में कौन सी होगी, लेटरल सरफेस। इसके मीडियल में कौन सी होगी, मीडियल सरफेस। और स्टूडेंट इसके एंट्री में कौन सी होगी, एंट्री सरफेस। स्टूडेंट एंट्री सरफेस पे यहाँ पर एक ट्यूबुलोसिटी प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड अल्नर ट्यूबुलोसिटी। और अल्नर ट्यूबुलोसिटी पे एक मसल का इंसर्शन होता है, लेट मी टेल यू, ठीक है। अब स्टूडेंट मैंने आपको यहाँ बताया था कोरोनॉइड प्रोसेस जो होती है उसकी एंट्री साइड पे एक ट्यूबुलोसिटी प्रेजेंट होती है, दैट इज कॉल्ड अल्नर ट्यूबुलोसिटी, ओके। अल्नर ट्यूबुलोसिटी पे एक मसल का इंसर्शन होता है, दैट इज ब्रेकियालिस मसल। लेट मी जूम आउट दिस डायग्राम से यू कैन अंडरस्टैंड प्रॉपर्ली। इंग्लिश वापस झाड़ दी मैंने, कोई बात नहीं। अब स्टूडेंट ये आपका क्या है, कोरोनॉइड प्रोसेस है। अब कोरोनॉइड प्रोसेस के आप देखो स्टूडेंट इसकी जो मीडियल सरफेस है, ओके स्टूडेंट इसकी जो मीडियल सरफेस है आप देखो यहाँ पर एक मसल का क्या हो रहा है, ओरिजिन हो रहा है, ठीक है, राइट, ओके। ये मसल कहाँ पे जा रही है, नीचे जा रही है, जो कि नीचे जाके क्या करेगी, इंसर्ट होगी, ओके, राइट। लेकिन आप देखो यहाँ पर ये जो कोरोनॉइड प्रोसेस की मिडियल सरफेस पे इंसर्शन एक हो रहा है एक मसल का, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस। स्टूडेंट एक मैंने आपको बताई फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियल, जो कि हमारे ऊपर प्रेजेंट होती है, राइट। उसके डीप में इसके अंदर एक मसल प्रेजेंट होती है, दैट इज फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस, ओके। जिसका ओरिजिन कहाँ से होता है, कोरोनॉइड प्रोसेस के मीडियल सरफेस पे होता है, ओके। तो स्टूडेंट रेडियस बोन जहाँ से आर्टिकुलेट करते हैं उसको बोलते हैं रेडियल नोच। और रेडियल नोच के स्टूडेंट लेटरल या फिर पोस्टीरियर सरफेस पे एक मसल का ओरिजिन होता है, जिस मसल का नाम है सुपिनेटर मसल। लेट मी टेल यू, ओके। स्टूडेंट लेटरल और पोस्टीरियर साइड में होती है सुपिनेटर मसल, जहाँ से इसका ओरिजिन होता है। स्टूडेंट हमने ओलिगोक्रिनन प्रोसेस और कोरोनॉइड प्रोसेस को हमने डिटेल में अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर नोच के बारे में, ओके। तो जो नोच मैंने आपको बताया 2 टाइप के नोच होते हैं, एक होता है ट्रैक्लियर नोच, एक होता है रेडियल नोच। ट्रैक्लियर नोच कौन सा होगा स्टूडेंट, ये आप वाला डायग्राम देखो, ये इसकी डायग्राम क्या बोलेंगे हम लोग, ट्रैक्लियर नोच।
जहाँ से कौन ऑटो क्लिक करता है, ट्रॉक्लियर ऑफ द ह्यूमरस ऑटो क्लिक करता है। देन इसके मैंने आपको बताया था कोऑर्डिनेट प्रोसेस के लेटर साइड पे कौन सा नोट होता है, रेडियल नोट। जहाँ पर कौन ऑटो क्लिक करता है स्टूडेंट, रेडियल बोन जो होती है यहाँ पर आकर के आर्टिकुलेट करती है। देन स्टूडेंट अब बनने जा रहे हैं यहाँ पर शाफ्ट ऑफ द अल्ना बोन। तो शाफ्ट ऑफ द अल्ना बोन में आपको बताऊँ स्टूडेंट, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर थोड़ा बहुत ओवरव्यू देख लेते हैं, इसके बाद मैं आपको डिटेल में एनिमेशन के थ्रू अच्छी तरीके से आपको समझाऊंगा। शाफ्ट ऑफ अल्ना बोन में मैं आपको बताऊँ दो चीजें होती हैं, ठीक है। एक तीन बॉर्डर होती है, तीन सरफेस होती है, ओके। तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो तीन बॉर्डर कौन सी स्टूडेंट, लेटरल बॉर्डर, इंटरफेस बॉर्डर, जिसकी बात हमने शुरू में साइड डिटर्मिनेशन करते वक्त करी थी, ओके। देन पोस्टीरियर बॉर्डर, देन एंटीरियर बॉर्डर, ओके। स्टूडेंट सरफेस पे क्या आएगी, मीडियल सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस एंड एंटीरियर सरफेस। स्टूडेंट इन दोनों में डिफरेंस क्या है, लेटरल बॉर्डर होती है, मीडियल सरफेस होती है, लेकिन दोनों क्या है, सेम है। तो आप इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर बॉर्डर ऑफ द अल्ना बोन के बारे में, ओके। तो बॉर्डर ऑफ द अल्ना बोन में हम क्या पढ़ने वाले हैं, देखो बॉर्डर पढ़ने वाले हैं। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर लेटरल साइड में एक नोच दिखाई देगा, दैट इज रेडियल नोच, ओके। रेडियल नोच कहाँ पर होता है, लेटरल साइड में होता है, मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो लेटरल में ये जो बॉर्डर आपको दिख रही है, शार्प बॉर्डर दिख रही है, जिसको क्या बोलेंगे हम लोग, लेटरल सरफेस। नहीं, लेटरल सरफेस नहीं बोलेंगे, क्यों, क्योंकि बॉर्डर है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, लेटरल बॉर्डर बोलेंगे, ओके। देन स्टूडेंट इसके एंटीरियर साइड में आप देखो, एंटीरियर साइड में एक बॉर्डर आपको दिख रही होगी, क्लियरली नहीं दिख रही होगी, लेकिन होती है, थोड़ी सी कर्ड होती है, लेकिन थोड़ी सी होती है, ठीक है। इस बॉर्डर को बोलते हैं हम लोग एंटीरियर बॉर्डर। देन स्टूडेंट इसके पोस्टीरियर में अगर आप मुड़ोगे तो पोस्टीरियर में आपको एक बॉर्डर दिखेगी, ये जो आपको बॉर्डर दिख रही है ना, इस बॉर्डर को बोलते हैं स्टूडेंट, कौन सी बॉर्डर, पोस्टीरियर। तीन बॉर्डर हमने पढ़ी अभी तक, कौन सी स्टूडेंट, लेटरल, पोस्टीरियर एंड एंटीरियर। स्टूडेंट हम पढ़ते हैं यहाँ पर सरफेसेस के बारे में, ओके। तो मैंने आपको बताया था सरफेस कितनी होती है, यहाँ पर हमारी तीन सरफेस में लगी आपको। सबसे पहले ये जो आपको सामने दिख रही है ट्रॉक्लियर में नीचे सरफेस दिख रही है, दैट इज एंटीरियर सरफेस। देन स्टूडेंट आपकी जो मीडियल में आपको जो सरफेस दिख रही है, दैट इज मीडियल सरफेस, ओके। देन स्टूडेंट आपको ये जो पोस्टीरियर में सरफेस दिख रही है, दैट इज पोस्टीरियर सरफेस। अब इनमें क्या क्या होता है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर बॉर्डर के बारे में। बॉर्डर में सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर लेटरल बॉर्डर के बारे में, ओके, राइट। तो लेटरल बॉर्डर का पोजीशन जहाँ पर रेडियल नोच प्रेजेंट होता है, उसके नीचे एक बॉर्डर होती है, दैट इज लेटरल बॉर्डर, ओके। उसको इंटरफेस बॉर्डर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इंटरफेस बॉर्डर, मैंने आपको बताया था स्टूडेंट, ये वाला डायग्राम देखो, आपको समझ में आएगा। इंटरफेस मेम्ब्रेन जो होती है वो रेडियल और अल्ना बोन के बीच में होती है, ओके, राइट, जो कि अल्ना बोन के लेटरल बॉर्डर पर जाकर के अटैच होती है। इसलिए यहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर है, ठीक है। पोस्टीरियर बॉर्डर पर स्टूडेंट यहाँ पर कॉमन एपोडेसिस होता है, कितनी मसल का होगा, 3 मसल का एपोडेसिस होता है। 3 मसल यहाँ पर पोस्टीरियर बॉर्डर पे इंसर्ट हो रही होती है। दोस्तों मैं आपको पहले उन 3 मसल के नाम बताता हूँ, उसके बाद हम एक एक करके उनको देखेंगे कि वैल्यू किस तरीके से अटैच होती है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द अल्ना पर। अब स्टूडेंट ये जो पोस्टीरियर बॉर्डर अल्ना होती है स्टूडेंट, वहाँ पर 3 मसल का अटैचमेंट होता है, ओके, इंसर्शन होता है, ओके, राइट। तो स्टूडेंट वो कौन सी मसल होती है, लेट मी टेल यू, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले जो मसल होती है स्टूडेंट, वो एक मैंने आपको बताई थी, वो बड़ी लाट मसल होती है, फ्लेक्सर डिजिटेटोरम प्रोफंडस, फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, देन एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस। क्या होता है एक एक करके समझेंगे, टेंशन मत लेना। अब स्टूडेंट हम देखने वाले हैं फ्लेक्सर डिजिटेटोरम प्रोफंडस होती है वो किस तरीके से यहाँ पर अटैच होती है पोस्टीरियर बॉर्डर अल्ना पे, ठीक है। हम क्या पढ़ रहे हैं, पोस्टीरियर बॉर्डर पढ़ रहे हैं ना, राइट, ओके। पोस्टीरियर बॉर्डर पर हम देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, किस तरीके से अटैच है। ये देखो ये क्या है, इसकी पोस्टीरियर बॉर्डर है, ओके। ये हमारे अल्ना बोन है, ओके। इसकी जो पोस्टीरियर बॉर्डर है, ये इसकी क्या है, पोस्टीरियर बॉर्डर, ओके। यहाँ पर जाकर के क्या होती है, इंसर्ट होती है, कौन, फ्लेक्सर डिजिटेटोरम प्रोफंडस। दूसरी मसल कौन सी हमारी, फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस, ओके। तो आप ये देख सकते हैं फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस किस तरीके से पोस्टीरियर बॉर्डर अल्ना पर जाकर के इंसर्ट हो रही है, ओके। हम देखेंगे यहाँ पर एक्सटेंसर कार्पा अल्नारिस किस तरीके से पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ अल्ना बोन पे इंसर्ट होती है। पोस्टीरियर बॉर्डर अल्ना बोन पे ये यहाँ पर किस तरीके से अटैच है आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो स्टूडेंट एक बार राइट कर लेते हैं पोस्टीरियर बॉर्डर को, ठीक है। तो पोस्टीरियर बॉर्डर कॉमन एपोडेसिस होता है, जिसमें 3 मसल का इंसर्शन होता है। कौन सी मसल स्टूडेंट, फ्लेक्सर डिजिटेटोरम प्रोफंडस, का डायग्राम देखो आपको समझ में आएगा, ठीक है। फ्लेक्सर कार्पा अल्नारिस एंड एक्सटेंसर कार्पाई अल्नारिस। नाम स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर अल्ना बोन की सरफेसेस के बारे में। तो सरफेस मैंने आपको 3 बताई थी, कौन सी होती है वो 3 सरफेसेस, एंटीरियर,
पोस्टीरियर एंड मिडियल सरफेस होती है। पहली सरफेस कौन सी होगी स्टूडेंट? एंटीरियर सरफेस होगी। एंटीरियर सरफेस के अगर मिडिल में देखेंगे तो मिडियल सरफेस दिखेगी। ओके, स्टूडेंट मिडियल सरफेस के बाद में आप देखो यहाँ पर पीछे एक और सरफेस दिखेगी, दैट इज पोस्टीरियर सरफेस। स्टूडेंट एक एक करके हम डिस्कस करते हैं क्या क्या होती है सरफेस के बारे में और कहाँ कहाँ इनका मसल का ओरिजिनलाइजेशन होता है यहाँ पर। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप देखो ये जो एंटीरियर सरफेस इसके दो पार्ट होते हैं, ठीक। अपर 3/4 पार्ट एंड लोअर 1/4 पार्ट। अपर 3/4 पार्ट जो होता है वहां पर फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस का ओरिजिन होता है, ठीक है। तो फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस का वो नाम आ चुका है, इसलिए हम कुछ डिटेल में जानेंगे। तो लेट्स सी क्या होता है फ्लेक्सर डिजिटम प्रोफंडस का फंडा। ओके, तो ये हमारा अपर लिम्ब में, राइट। ओके, इसकी जो मसल होती है उसको मैं थोड़ा हाइड करता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा पाऊँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर कुछ मसल हाइड किए स्टूडेंट। अब आप देखो यहाँ पर इस मसल को भी हाइड कर देते हैं हम लोग, ठीक है। अब आप देखो स्टूडेंट ये जो आपको हाईलाइटेड मसल दिख रही है इसको मैं थोड़ा आइसोलेट कर देता हूँ, ठीक है। ये जो आपको मसल दिख रही है दैट इज फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस। ऊपर एक और मसल होती है दैट इज फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियल। सुपरफिशियल नहीं है मतलब क्या बोलेंगे हम लोग इसको? फ्लेक्सर डिजिटरम सुपरफिशियल। अगर डीप में हो तो क्या बोलेंगे हम इसको? फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस। ओके, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर इसका फंडा क्या है। देखो ये फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस है ना स्टूडेंट, ये एक राउंड मसल है, ठीक। ये अल्लाह बोम के राउंड लेती है इस तरीके से। लेट मी टेल यू, देखो स्टूडेंट ये एंट्री सरफेस है इसकी, राइट। ओके, एंट्री सरफेस में फ्लेक्सर डिजिटरम सरफेस होती है और ये पीछे से डिजाइन करती है स्टूडेंट। पीछे की तरफ अगर मैं मोड़ूंगा तो पीछे मीडियल से होते हुए यहाँ पर कहाँ तक जा रही है? ये पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अल्लाह बोन तक जाती है। ओके, तो ये है स्टूडेंट फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस का फंडा। अब मैंने आपको बताया था अपर 3/4 पार्ट में कौन सी मसल का ओरिजिन होता है? फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस का। ओके, का फंडा ही मैंने आपको बताया। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर लोअर 1/4 पार्ट में क्या होता है, कौन सी मसल का ओरिजिन होता है स्टूडेंट। वाली मसल का नाम है प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल। क्योंकि जो प्रोनेटर क्वाड्रेटस मसल जो होती है ये यहाँ पर लोअर 1/4 पार्ट पर जाकर के एंटीरियर सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ अल्ना बोन के होती है। ओके, वहाँ पर जाकर के ओरिजिन होती है, राइट। ओके, अब स्टूडेंट हम पढ़ेंगे यहाँ पर अल्ना बोन की मिडिल सरफेस के बारे में। तो स्टूडेंट ये इसकी मिडिल सरफेस है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मसल स्टूडेंट फिर से मैं आपको बता दूँ ये फ्लेक्सर डिजिटरम प्रोफंडस से देखिए मिडिल सरफेस में इसका ओरिजिन होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट हम लोग पढ़ रहे हैं शाफ्ट ऑफ अल्ना बोन के बारे में। हमने अभी तक दो सरफेस पढ़ लिए हैं यहाँ पर, एंटीरियर सरफेस और मिडिल सरफेस। बात कौन सी कर स्टूडेंट? पोस्टीरियर सरफेस। अब पोस्टीरियर सरफेस पे स्टूडेंट 4 मसल यहाँ पर इंसर्ट होती है और ओरिजिन होती है। लेट मी टेल यू क्या क्या होता है यहाँ पर, ठीक। स्टूडेंट ये क्या है? हमारी पोस्टीरियर सरफेस है। ओके, तो पोस्टीरियर सरफेस पे स्टूडेंट 4 मसल का ओरिजिन ऑर्गेनाइजेशन होता है टोटल, ठीक। सबसे पहली मसल जो है स्टूडेंट दैट इज एंकोनियस। एंकोनियस मसल का यहाँ पर ऊपर की साइड पे पोस्टीरियर सरफेस की ऊपर की साइड पे यहाँ पर एंकोनियस मसल का क्या होता है? इंसर्शन होता है, राइट। आप देख भी सकते हो इसका हेड जो होता है यहाँ से इसका ओरिजिन होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये इंसर्ट हो जाएगी। कहाँ पर होगी? पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द अल्ना बोन पे जाकर के क्या होती है? ये इंसर्ट होती है। मैं आपको बताऊं यहाँ पर इंसर्शन किसका होता है? एंकोनियस मसल का होता है, ठीक। यहाँ पर 3 मसल का यहाँ पर ओरिजिन होता है, ठीक। उस मसल है वो एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस एंड एक्सटेंसर इंडिसिस। एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस जो होती है एब्डक्शन कराती है और लॉन्ग होती है, इसलिए हमने इसका नाम क्या रखा? एब्डक्टर पॉलिसिस लॉन्गस। ओके, एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस होती है वो एक्सटेंशन कराती है और लॉन्ग होती है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? एक्सटेंसर पॉलिसिस लॉन्गस। ओके ओके, राइट। देन स्टूडेंट एक्सटेंसर इंडिसिस। एक्सटेंसर इंडिसिस सबसे छोटी मसल होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा? एक्सटेंसर इंडिसिस। और ये किस में हेल्प करेगी? हमारे एक्सटेंशन में हेल्प करेगी, जो कि पोस्टीरियर सरफेस ऑफ अल्ना बोन के वहां पर जाकर के इसका ओरिजिन होता है। स्टूडेंट फिर से देख लेते हैं क्या क्या हमने पढ़ा यहाँ पर। हमने पढ़ा अपर एंड, शाफ्ट। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट यहाँ पर लोअर एंड ऑफ द अल्ना बोन के बारे में। स्टूडेंट तो हम यहाँ पर टाइम वेस्ट किए, यहाँ पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अल्ना बोन के लोअर एंड को डिस्कस करने जा रहे हैं, राइट। समझ रहे हो ना? ठीक है, तो हमने बहुत सारा टाइम वेस्ट कर लिया। अल्ना बोन की जो लोअर एंड होता है उसके 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला हेड आपको दिख रहा है यहाँ पर सबसे पहला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दैट इज हेड ऑफ द लोअर एंड ऑफ द अल्ना, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? हेड। ओके, सेकंड दैट इज कॉल्ड स्टूडेंट, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? टैलेट प्रोसेस। ओके, टैलेट प्रोसेस जो होता है स्टूडेंट इसके 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। स्टूडेंट इस पे क्या होता है? एक मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द रिस्ट जॉइंट अटैच होता है जो कि कार्पल बोन से अटैच होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट ये हमारा रिस्ट जॉइंट है, राइट। इसको अगर मैं झूम करके आपको दिखाऊंगा अच्छी तरीके से, ठीक है,
तो स्टूडेंट ये जो हमारा क्या है, स्टेरॉयड प्रोसेस है। ओके, स्टेरॉयड प्रोसेस से जो आपको यहाँ पर लिगामेंट दिख रहा है ना, इसको आइसोलेट करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, राइट। ओके, ये जो आपको यहाँ पर लिगामेंट दिख रहा है, दैट लिगामेंट इज कॉल्ड मीडियल कोलेटरल लिगामेंट ऑफ द रिस्ट जॉइंट, या फिर इसको बोलते हैं स्टूडेंट अल्नर कार्पल लिगामेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट। ओके, राइट, जो कि अल्ना और कार्पल बन को जॉइन करता है। ओके, दूसरा पॉइंट स्टूडेंट आप देखो यहाँ पर स्टेरॉयड प्रोसेस के थोड़ा सा पास में यहाँ पर एक ग्रूव होता है जहाँ से एक मसल का टेंडेंट पास करता है। लेट मी टेल यू। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास में ये मसल ऑफ द फोर आर्म है, ठीक है, राइट। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पर एक मैंने आपको बताया था स्टेरॉयड प्रोसेस के पास में एक ग्रूव होता है और वहाँ पर एक मसल का टेंडेंट पास करता है। कौन सी मसल होती है स्टूडेंट? लेट मी टेल यू। ये जो आपको मसल दिख रही है स्टूडेंट, ये जो हाईलाइटेड मसल दिख रही है, इसको थोड़ा सा हम लोग आइसोलेट करते हैं और इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट, इसको थोड़ा सा झूम करके अगर मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है, तो स्टूडेंट यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, हमारा स्टेरॉयड प्रोसेस है। ओके, स्टेरॉयड प्रोसेस के बगल में ग्रूव है, ठीक है। ओके, यहाँ से एक्सटेंशन कार्बाई अल्नारिस जो होती है स्टूडेंट, वो क्या करती है, पास करती है, उसका टेंडेंट जो होता है यहाँ से पास करता है, ठीक है। तो आप ये छोटी सी बात को याद कर सकते हो, ठीक है, राइट। ओके, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है, याद करने में कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, मतलब पता है मेरे को, लेकिन याद करने में बहुत दर्द होता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक, वही बात बोलूँगा जो सारे मोटिवेशनल स्पीकर बोलते हैं, पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तुम एक बहुत भयानक आत्मा हो जिसकी वजह से आज तुम लोग बहुत अच्छे तरीके से याद कर लोगे सारी चीज़ें। कल आपकी एग्जाम है, ठीक है, पता नहीं कैसे कैसे वीडियो बनते हैं। 12th क्लास में जब बनते हैं स्टूडेंट, मैं आपको बताऊँ 12th क्लास में मैंने 3 घंटे बैडमिंटन खेला लगातार, ठीक है, मतलब हर दिन 3-4 घंटे बैडमिंटन खेलने जाता था, बोर्ड एग्जाम में, वो भी 12th क्लास, ठीक है। स्टूडेंट अभी जो मेरी छुट्टियाँ चल रही हैं यहाँ पर, एग्ज़ाम हुई है हमारे यहाँ पर, उसके बाद में मैं छुट्टियाँ पड़ी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, स्टूडेंट ये लीजिए वीडियो मैं आपके यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना, यहाँ पर मैं मुझे आप देख सकते हैं यहाँ पर मसल जो है यहाँ पर थोड़ी सी क्या हो गई, यहाँ पर थोड़ी सी मेरे को शो अप करने का वैसे तो कोई इरादा नहीं है, ठीक है, वैसे मसल थोड़ी सी बढ़ गई है यहाँ पर, ठीक है, राइट। ओके, एक्सरसाइज करने से, ठीक है। तो यहाँ पर बैडमिंटन खेलने के लिए एक दोस्त है मेरा, उसको बोला ना मैंने कि बैडमिंटन खेलने चलते थे, क्या बोल रहा है ना, प्री बोर्ड एग्जाम है। मैं बोला अरे भाई हम 12th क्लास की बोर्ड एग्जाम में 3-4 घंटे खेलते थे, तेरे सामने जाके खेलते थे हम तो प्री बोर्ड में डर रहा है ठीक है। तो आजकल के पेरेंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुके हैं हमारे एग्ज़ाम को लेकर के, ठीक है, जिसकी वजह से हमको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो वो टेंशन वही लेंगे। एनीवे स्टूडेंट टॉपिक पे वापस आते हैं। मैंने आपको बताया था स्टूडेंट जो स्टेरॉयड प्रोसेस होता है, आपका टिप होता है जहाँ पर कौन सा लिगामेंट अटैच होता है, अल्नर कार्पल लिगामेंट ऑफ रिस्ट जॉइंट अटैच होता है। ओपन की PDF में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।